जय हिंद दोस्तों। मैं जानता हूं आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक सब कुछ ठीक ठाक होगा, क्योंकि मेरा ठीक ठाक है। लेकिन कल यार पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो थोड़ा जो है अब क्या करेंगे, समस्याएं तो अगर जिंदगी है तो समस्याएं झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आज खड़ा हुआ हूँ। जो है जान लीजिए, आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे लिए ईश्वर से जरूर दुआ करेंगे, तो ये बात है। चलिए जो है, खैर जितना जल्दी मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मैं तब भी यार, मुझे कितना भी पीड़ा हो, मैं क्लास में खड़ा रहूंगा अपनी अंतिम सांस तक। तो देखिए जो है, पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण बनता कैसे है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का तात्पर्य होता है चारों तरफ से, और आवरण का तात्पर्य होता है घिरा हुआ। अच्छा सर, चारों तरफ से घिरा हुआ? हाँ बच्चा, चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास या जहां कहीं भी जो क्षेत्र आते हैं वो पर्यावरण। क्योंकि जब आप पर्यावरण एक विषय पढ़ते हैं तो आप जानते हैं उसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जितने मंडल हैं सभी मंडलों का वर्णन किया जाता है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर पर्यावरण देखिए, जब बाल स्तर पर आपको पढ़ना होगा तो आपके आसपास के क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। लेकिन पर्यावरण के विस्तार अर्थ में अगर हम देखें तो परिवार, जाति, समुदाय, राज्य, विद्यालय, संस्कृति जो है उसकी, समाज, संग्रहालय, पुस्तकालय, धर्म, रीति रिवाज, फलाने ढकाने जितने हैं सब कुछ इसके अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का मतलब पर्यावरण एक व्यापक क्षेत्र है। अच्छा, आज हम दूसरे तात्पर्य से आपको पर्यावरण, मनोविज्ञान के तात्पर्य से समझाते हैं। मनोविज्ञान में पर्यावरण का तात्पर्य होता है वातावरण। वातावरण का तात्पर्य होता है बालक जहां जहां जाता है वो उसको कैसा वातावरण मिलता है, उसके आसपास पड़ोस का वातावरण कैसा है, उसके विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसके और जगह जहां पर भी बालक जाता है। पर वातावरण माने होता परिस्थितियां, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं विद्यालय में, जो है उसको कैसा, अच्छा विद्यालय में तो अच्छा ही ज्ञान मिलता है, आप जानते ही हो। इसके अलावा कभी कभी उसके आस पड़ोस में, जरूरी नहीं है आस पड़ोस हमेशा सही ही रहे, बात समझ में आ रहा है ने। कभी कभी अच्छा नहीं रहते तो कहते नहीं, अरे यार इनके देखा वातावरण बहुत खराब है, बात समझ में। ये बहुत, जिसे माहौल कहते हैं, वातावरण का तात्पर्य समझ में आया, जिसे माहौल कहते हैं। अरे यार ये बच्चा देखो कितना गंदा है, अरे यार कैसे नहीं गंदा रहेगा, गंदे माहौल में रहता है। ये बच्चा कितना अच्छा है, कैसे नहीं अच्छा रहेगा, अच्छे माहौल में रहता है। तो पर्यावरण, वातावरण का जो तात्पर्य होता है वो परिस्थिति से होता है, वो माहौल से होता है, बात समझ में आ रहा। आप एक चीज, वाटसन की वो परिभाषा मुझे याद आ जाती है। कौन सी परिभाषा बहुत पूछी जाती है, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूं। ये क्यों कहे हैं, आइए समझाते हैं। इसका कारण यही है कि हम उसको उसी प्रकार का वातावरण देंगे, बात समझ में आ रहा है। अगर मुझे डॉक्टर बनाना होगा तो उसको क्या करेंगे, डॉक्टर वाला वातावरण देंगे। वो मास्टर बनाना होगा, मास्टर वाला, चोर बनाना होगा उसको चोरी वाला, बात समझ में आ रहा है ने। तो आपको मुझे लगता है वातावरण कम शब्दों में समझ में आ गया होगा। अच्छा, अंग्रेजी में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, जो इन प्लस वायरमेंट से बना है। इन माने होता है ऊपर से, और वायरमेंट माने घिरा हुआ, यानी कि ऊपर से घिरा हुआ माने क्या, चारों तरफ से वही घिरा हुआ। अरे ऊपर आप एक गोला बनाएंगे, ऐसे कहेंगे घिरा हुआ, तो आप बताइए क्या हमारी पृथ्वी अंडाकार नहीं है, अंडाकार है ना। तो चारों तरफ से घिरा हुआ, चाहे इस तरह का है चाहे उस तरह, बात एक ही है, बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए कहते हैं कि माँ जो है सलाह दी जाती है, आप अच्छे माहौल में रहो, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं।
जैसे कई परिभाषाएं आपके सामने आ जाती हैं। जैसे सबसे पहला है वुडवर्थ के अनुसार, सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सामान्य पर्यावरण उन्हें सामान्य बना देता है। आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति, आनुवांशिकता कुछ इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, बाकी समझा देंगे। आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति, भिन्न व्यक्ति भिन्न नहीं होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। फिर क्या कहा है? किंतु, किंतु, किंतु सामान्य पर्यावरण, पर्यावरण उन्हें सामान्य बना देता है, उन्हें सामान्य, उन्हें क्या है? उन्हें सामान्य बना देता है, बना देता। देखिए यहाँ बहुत सही परिभाषा दी है, यहाँ पर जो कहे हैं बहुत सही कहे हैं कि आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति भिन्न नहीं होता है। अरे भाई जरूरी सही बात है, लेकिन क्या कहे? किंतु सामान्य पर्यावरण उन्हें सामान्य बना देता है। सामान्य पर्यावरण का मतलब ये हुआ कि अगर उसको अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। बुरा वातावरण मिलेगा तो बुरा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आनुवांशिकता से ही हो, लेकिन पर्यावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी आप मानो। मान रहे हो कि नहीं? तो वही बात कहें। अच्छा वुडवर्थ, इसका जो है वुडवर्थ माने गुड, गुड माने अच्छा, गुड माने अच्छा। कैसे अच्छा? सामान हमारा कैसा है? सामान हमारा अच्छा है। आनुवांशिकता का सामान जो, आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति भिन्न नहीं होते, किंतु सामान्य पर्यावरण उन्हें सामान्य बना देता है। हमारा जो है गुड माने गुड अच्छा है। क्या अच्छा है? हमारी चिड़िया जो है बर्ड, हमारी चिड़िया सामान्य है, इसीलिए हमारी चिड़िया अच्छी है। या जो है ये सामान्यता है, इसलिए सामान्य चीजें क्या है? अच्छी है। बस क्लिक हो गया। अच्छा दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा इनकी है वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सही बात है, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं। जल्दी जल्दी इसको भी देख लो। क्या कहे हैं? कहे हैं वातावरण में, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं, वे सभी तत्व आ जाते हैं, आ जाते हैं। क्या जाते हैं? और क्या कहें? आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से, प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है, प्रभावित किया है। एकदम सही बात है। कैसे सर? एकदम सही बात है। इसको इस तरह देखिए, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया है। अच्छा जैसे बालक जीवन में, इस दुनिया में, इसको इस तरह समझो, जैसे बालक इस दुनिया में आता है, क्या वो अपने पर्यावरण में उसका प्रभाव डालते हैं कि नहीं? आता है ना। अच्छा कैसे बालक, एक चीज आप लोग समझिए, कॉमन सेंस लगाइए। कैसे जानते हो बच्चा हमारा बीमार पड़ता है? बीमार पड़ता है यही कारण होता है कि उसका वातावरण बदलता रहता है ना, तभी तो बीमार पड़ता है। ज्यादा शिशु बीमार पड़ता है, शिशु जो है रोने लगता है, या शिशु कभी कभी तमाम ऐसी क्रियाएं करता है। ये क्यों करता है? तमाम चीजें पर्यावरण के कारण करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बात, जैसे गर्भ, माँ के गर्भ से बाहर बच्चा आता है
तुरंत पर्यावरण उस पर अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो, तेज से ठंडी लगे, जो है तेज से ठंडी पड़े, क्या हमको आपको ठंडी लगेगी? बालक को ठंडी नहीं लगेगी? लगेगी ने? तो पर्यावरण क्या बालक के ऊपर नहीं प्रभाव डाला? हमको आपको गर्मी लगे, बालक को नहीं गर्मी लगेगी? लगेगी ने? क्या पर्यावरण उस पर प्रभाव नहीं डाला? डाला। तो वही बात है। तो इसका गुड अर्थ वही बात है, गुड माने अच्छा। देखिए, जैसे अगर तू अपन जीवन प्रारंभ करत है तो जीवन तोहार का हुई? अच्छा हुई। जीवन एक थी तो सामान्य सामान्य बातें हैं तो अच्छा है, दूसरा जीवन प्रारंभ करते हो ये भी ट्रिक बन गया तो अच्छा है। बात समझ में आ रहा है ने? एक और देख लो रास के अनुसार, रास के अनुसार क्या कहे हैं? रास के अनुसार क्या कहे हैं? रास रास महोदय क्या कहे हैं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति है, शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एकदम सही बात है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अच्छा, ये बतावा, वातावरण का बालक के अंदर पाया जाता है? नहीं, उसके बाहर पाया जाता है। उसके परिवार में, उसके आसपास, उसके पड़ोस वगैरह में पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है ना। क्या वातावरण उस पर प्रभाव नहीं डालता है? डालता है। कैसे डालता है? अभी वही चीज मैंने बताया कि आपको गर्मी लगती है, बालक को नहीं गर्मी लगती है? लगती है। अब क्या हो गया, केवल बालक को ही नहीं, यहाँ तो संपूर्ण बात कहा है। कैसे संपूर्ण बात कहा है? जैसे देखो, यहाँ देखो शांति है। अभी आप यहाँ से थोड़ा मार्केट में चले जाइए, वहां पर क्या होगा? वहां शोरगुल होगा। शोरगुल होगा कि नहीं? यहाँ जो है हम शांति से अपना नींद ले रहे हैं, क्या शोरगुल में जाके खटिया बिछाएला ओकरे बाद शांति से नींद ला देखा आएगी? तो हमारे ऊपर प्रभाव डाली कि नहीं? यहाँ हम अच्छे बातों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। क्या हर जगह ऐसे सामान्य सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं नहीं। तो ये बात है, यहाँ आपका अच्छा संस्कार दिया जा रहा है, हर जगह आपको अच्छा संस्कार दिया जा रहा है नहीं। तो ये चीज है कि नहीं? बात समझ में आ गया? अच्छा, ये अच्छा, रास जी को बाहर बहुत आनंद आया। रास जी को बाहर बहुत आनंद आया, बाहर गए चदरा तान के सो गए। क्या? रास जी को बाहर बहुत आनंद आया, बाहर गए चदरा तान के सो गए। गर्मी का मौसम था, रास जी को बाहर का वातावरण आनंद आया, रास जी चदरा ओढ़कर सो गए। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जो मैं इसका विस्तार कर रहा हूं, एक बात जो बीएड बीटीसी कर रहे होंगे वो ध्यान देंगे, जब परिभाषा लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब जैसे उनका किसी के अनुसार परिभाषा लिखें तो परिभाषा लिखने के बाद जो है एक नीचे लाइन लिख देंगे विस्तार, परिभाषा का विस्तार। इस तरह से आपका थोड़ा पेज भी अधिक हो जाएगा और आपको लिखने में भी आनंद आएगा। और ये बात लिख देंगे, जो काफी जांचता रहेगा उसको और भी मजा आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं बताया हूं उस तरह से। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे मैं परिभाषा बताया हूं कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। तो अब इसी में जो है इसका विस्तार लिखिए, क्यों हमें प्रभावित करती है। तो लिख लीजिए कि इस पर तमाम जो है क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो है मतलब समझ गए? ठीक है, ये चीज है। अब देखिए जो है अगला जो है ये, अब जो बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, अब इसको ऐसे बता दे रहा हूं। देखिए, अब एक है डगलस और हॉलैंड के अनुसार। डगलस हॉलैंड क्या कहते हैं? कहते हैं पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाहरी शक्ति प्रभावी जो है प्रभाव और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास पर प्रभाव डालता है। सही बात है।
क्या बताइए, पर्यावरण जो है हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है कि नहीं? अरे डालता है, अगर डालता ना होता तो हम यहाँ से आज दूसरे जगह जाते, हमारा वातावरण बदल जाता है, हम भी उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कि नहीं? अभी देखो, जो है कोई व्यक्ति यहाँ से इलाहाबाद गया, कहीं गया, उसको पानी नहीं सूट किया, उसका पर्यावरण बदल गया, उसको जुकाम पकड़ लिया। अब समझ में आया? ये चीज है। आगे जो है उसके स्वभाव में भी परिवर्तन करता, कैसे? अब यहाँ देखिए, अभी आप शांति स्वभाव में रहिए, आप शांति भाषा बोलेंगे, लेकिन अभी चले जाइए किसी चीज ऐसे जहां झगड़ा झंझट ये सब होता हो, आप कितनों सही रहेंगे लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी थोड़ी मात्रा में आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। व्यवहार, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाएगा। आप हैं, देखिए अभी 10 सभ्य लोगों के साथ बैठिए, आप सभ्यता दिखाएंगे, लेकिन 10 असभ्य लोगों के साथ बैठिए, कितनों तब सभ्यता रही ने, कितनों सभ्यता रही ने, असभ्यता गुड़ाई आई थोड़ी था। ये चीज है। उसके बाद अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ता ही है। अरे बढ़िया पर्यावरण में रहा, मस्त ताजी हवा लिया, ताजा जो नहीं, पहले देखा जो है, अब देखा, विश्वास न करवा, पहले के लोग जो नहीं के काव करत रहे, बढ़िया वातावरण में रहा, बढ़िया एकदम ताजी हवा लें, कुल जो है पौष्टिक आहार खाते थे, क्या था, उनकी अभिवृद्धि होती थी। हमरे बाबा दादा ओदा जी इतना इतना मोट दीवार जोड़ दिए रहे, ओका गिरौते बहुत मेहनत लाग रहा, जान लो। ये हम बात नहीं कर रहे हैं उनका पर्यावरण, भाई उनका देखिए वातावरण वो सही। आज के लोग का है रासायनिक खाद, रासायनिक से बनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तब देश के बीमारी आवत बा, और काहे आवत बा, यही चीज है, आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए विकास, विकास पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। कैसे? विकास के अंतर्गत हर एक क्षेत्र आ जाता है। अभी देखिए आप अच्छा, आपका वातावरण अच्छा है तो आपका विकास अच्छा होगा, और बेकार वातावरण है तो दद्दा दद्दा जाने। फिर जो है देखिए डगलस और हॉलैंड ये बात कहें, डगलस हॉलैंड, इसका ट्रिक बनाओ, इसका ट्रिक यही बनेगा कि डगलस जो है क्या, अच्छा डगलस हॉलैंड जो है इसका ट्रिक यही बनेगा कि डग, डग जो है, डग का हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में और स्वभाव में बहुत जो है बहुत ही अच्छा होता है। बात समझ में होता है? इसे लैंड माने लेना चाहिए। डग का हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे अभिवृद्धि में बहुत डगा हुआ है जो खनवा बनत है। बात समझ में आ रहा है? ट्रिक, फनी ट्रिक बना रहा हूं, ये चीज है। अच्छा आगे है एक बेरिंग लैंगफील्ड बिल्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति जो कुछ उत्तेजनाएं अपने गर्भ धारण के समय से मृत्यु तक प्राप्त करता है वो सब जो है पर्यावरण होता है। सही बात है। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में आता है और वहां से लेकर सब भाई सबके अनुसार परिभाषा मृत्यु तक भी उसका पर्यावरण साथ नहीं छोड़ती है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। आप देखिए, अच्छा आप कहेंगे सर जी ई तंची बताओ, आप तो कहते हैं गर्भ के समय, कैसे गर्भ के समय? काहे माता पिता कहा, माता जी जैसे सबकी माताएं बहनें बेटियां यही तो माँ बनती हैं, इसको इस तरह समझिए। काहे कहा जाता है कि ये जो है तू वीर के कहानी सुना, जो है के तू अच्छे माहौल में रहा, गंदे माहौल में नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा ना, पेट में जो मतलब वो रहता है, बाबू रहता है या बहनी रहती है, उस पे इसका प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानिए तभी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे अभिमन्यु जो है पेट से ही सीख लिया था, माँ के पेट से ही जो है सीख लिए थे। तो वही बात कहते हैं, माँ को कहा जाता है इनको वीर गाथाएं सुनाइए, इनको अच्छी अच्छी बातें सुनाइए। काहे कहा जाता है? इनको अच्छे माहौल में रखिए, यही कारण होता है। जान लीजिए, मैं मनोविज्ञान का एक जो है, मैं अपने आप को अभी परिपूर्ण नहीं मानता, लेकिन 300 का बैच पढ़ाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो है जब मेरी तबीयत ठीक थी, मैराथन ले रहा था, तो जो है सब मस्त हो जाते थे इसी प्रकार से। खाली आप लोग मेरा साथ दीजिए, तो ये चीज है। और
इनका जो है कैटरिंग, बेरिंग, लैंग फील्ड, बिल्ड माने बहुत अच्छा, बिल्ड माने जो है अच्छा है, जो क्या अच्छा है, बेरिंग और लैंग फील्ड दोनों अच्छे हैं। क्यों दोनों अच्छे हैं? बिल्ड एक व्यक्ति है वो कह रहे हैं बेरिंग लैंग फील्ड अच्छे हैं क्योंकि वो गर्भ से वो जन्म मृत्यु तक वर्णन करते हैं। अच्छा, एक और आपके जो होते हैं वो होते हैं इलियट महोदय। इलियट कहते हैं किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन अंतः क्रिया के क्षेत्र को वातावरण। सही, चेतन। अच्छा ही बताओ, पर्यावरण में जो नहीं के पर्यावरण का प्रभाव चेतना तो पड़ी। सही बात है, जे चेतना में रही वही ऊपर तो पर्यावरण के प्रभाव पड़ी। ये ऐसे जान लो तो वही बात है कि उनके क्रिया प्रतिक्रिया पर जो है क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। सही बात है, तो वही जो है। अच्छा, इलियट का ट्रिक कैसे? इलियट जो है, इलियट मतलब इलियट यही कह रहे हैं, इलियट चेतना में है, इतना केवल जान लो। और एक देखिए मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर पेज क्या कह रहे हैं? स्वयं प्राणी जो है उसके जीवन की संरचना अतीत के जीवन, अतीत के वातावरण का प्रतिफल पर्यावरण है। ये भी सही बात कह रहे हैं, पर्यावरण जीवन के आरंभ से यहाँ तक कि जनन कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। बात समझ में आ रहा? माने यानी ये माइकाइबर महोदय जो रहे पेज में अपन परिभाषा है, जोन अतीत के बात रहा वो पेज में डाल दिए, जोन जोन है कि उनके जीवन के बात रहा सब कुछ डाल दिए। तो इस तरह से आज वातावरण के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। इसी के साथ जो है जय हिंद दोस्तों, जो है मैं आपके सामने जो है कल फिर उपस्थित। नमस्कार।